हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लेस्ड वी टैरो इन हिंदी। आज इस रीडिंग में मैं ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि आपका नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाला है। ठीक है, लेट मी शफल द कार्ड्स। ये क्विक रीडिंग होगा और टाइमलेस भी होगा। आप जब भी देखोगे उसके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये रीडिंग वैलिड होगा। ठीक है। हेलो एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे होंगे। 72 आवर्स मतलब 3 days, राइट? ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। द फूल, 4 of wands, okay. 9 of swords, the empress, wow. Knight of cups, 2 of swords, 3 of cups, 7 of swords, okay. 5 of pentacles, bottom of the deck. ओके, ये 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बताता है कि आप शायद अभी फालतू के टेंशन ले रहे हो या फिर आगे जाके लेने वाले हो, कि आपको ना स्लीपलेस नाइट्स आने वाले हैं, स्लीपलेस नाइट्स एंड एंडलेस थॉट्स। देखिए, सिचुएशन इतना बाहर खराब नहीं है, बाकी कार्ड से पता चल रहा है, लेकिन आप खुद ही मन कुछ ना कुछ सोच के ओवर थिंक करके, मतलब ऐसा दिमाग में पैटर्न बना रहे हो जो आपको रात में सोने नहीं दे रहा है। आप बताना मुझे कि आप अभी सो नहीं रहे हो या फिर नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो रहा है, आप बताना। ठीक है, आपको ना अपने दिमाग से बाहर आने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है कि रात में सोया ना जाए। ठीक है, और अगर आपका ना स्लीप साइकिल ठीक नहीं है तो आपको ठीक करने की ज़रूरत है। टाइम पे बेड को जाइए और टाइम से उठ जाइए। ठीक है, और द फूल कार्ड्स बताता है कि शायद आप कुछ दिनों से कुछ काम करने के लिए, मतलब आपके अंदर वो करेज नहीं था। आप सोचते थे अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे बहुत रिस्की है, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन फाइनली आप वो काम कर लोगे, क्योंकि ये फुल कार्ड बताता है कि रिस्क टेकर होता है। ठीक है, एकदम मस्त मौला होके ये बंदा चल रहा है, एकदम माउंटेन के टिप पे पहुंच गया है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। और ये कार्ड ये बताता है कि भगवान के ऊपर आपका विश्वास ना बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो वो ही आपको करेज देगा कि चल बेटा, जितना भी मतलब हुआ है, जितना तू बैठ गया, लेट गया, सो गया, अब छोड़ो, अभी चलना है अभी हमको। ठीक है, और ये एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। शायद आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोचोगे। ठीक है, मतलब एनी एरियाज ऑफ योर लाइफ कुछ तो नया करोगे, एक नया रूटीन बनाओगे। नहीं, आज से मुझे ये करना है, ये पढ़ना है, ये करियर या जॉब के लिए चेज करना है, या फिर लव लाइफ में भी कुछ हो सकता है कि नया करने के लिए आप सोचो। ठीक है, अगेन दिस 2 ऑफ शोर्ट्स कार्ड बताता है कि शायद आप मेंटली ट्रैप्ड थे, कितने गार्डेड हो, लाइक आप ओपन नहीं थे अपॉर्चुनिटीज रिसीव करने के लिए, लेकिन आप फाइनली इन नेक्स्ट 72 आवर्स में जाके कुछ तो अपॉर्चुनिटीज ले लोगे। अगर आपके सामने आता है तो आप वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर लोगे और उसके ऊपर एक्शन लोगे। ठीक है, और ये 2 कार्ड्स 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ
वॉन्ट्स, ये दो कार्ड बताते हैं आपके लाइफ में इन 72 आवर्स में कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन होगा ही होगा। अब मतलब ये आपके वर्क एरिया में हो सकता है या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, छोटा ही सही, लेकिन सेलिब्रेशन की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं। और या फ्रेंड गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। और ये कार्ड बताता है कि अगर आप शायद नेक्स्ट 72 आवर्स में किसको लव कमिटमेंट दे दोगे, सॉलिड कमिटमेंट दे दोगे, या फिर आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का बोलता है कि कार्ड बोलता है कि आपके पास एक लव प्रपोजल आ रहा है, एंड इस बार ना एकदम सॉलिड प्रपोजल आ रहा है। ऐसा नहीं कि चलो डेट करते हैं, चलो टाइम पास करते हैं, नहीं, इस बार कमिटमेंट आ रहा है आपके पास, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप करियर में जूझ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपको करियर में स्टेबिलिटी मिल सकता है इस 72 आवर्स में। अगर आपका एक टेम्परेरी पोजीशन जॉब था तो परमानेंट होने की चांसेस भी है, ठीक है। ये एक सॉलिड फाउंडेशन को इंडिकेट करता है। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में एक लेडी, एक वुमेन जो कि बहुत ही नर्चरिंग, ब्यूटीफुल है, जो बहुत ही केयरिंग है, आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और ये ज़्यादातर मदर फिगर को इंडिकेट करता है। शायद आपके माँ, आपके मम्मी आगे जाके आपको इन नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। या फिर ये कभी कभी स्पाउस को, वाइफ को, वाइफ को, लव पार्टनर को भी इंडिकेट करता है। आपको कोई भी सिग्निफिकेंट लेडी जो कि बहुत ही नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, एंड ब्यूटीफुल हो, और बहुत एबंडेंट हो, वो आगे जाके आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में एक आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बताता है कि कुछ स्कैम हो सकता है आपके साथ, बिट्रेयल हो सकता है, डिसेप्शन हो सकता है। आप लोगों से मिल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पार की नज़र रखो, मतलब ट्राई टू सी बिहाइंड द मास्क, कि जो पर्दे का पीछे का सिनेरियो आपको देखने की ज़रूरत है, या फिर आपके साथ स्कैम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर मनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल। लोगों के साथ, अननोन लोगों के साथ मिलजुल रहे हो तो बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ट्राई टू, उनका इंटेंशन क्या है वो पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि किसी को भी ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और ये बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। ये बताता है कि आप शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर लाइफ के किसी भी सिचुएशन में आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके पास हेल्प अवेलेबल है, डेफिनेटली अवेलेबल है, लेकिन आप उसको नोटिस ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं अकेला पड़ गया, कुछ नहीं हो रहा है मेरा, मैं कितनी दुखी हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ में, तो आपके अराउंड में, इर्द गिर्द, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए हम एक गाइडेंस ले लेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, get me a guidance for my viewers. Nothing is yet set in stone। देखा, यहाँ पे जो आप सोच रहे हो, अगर कुछ क्राइसिस आया होगा तो इट्स नॉट द परमानेंट सिनेरियो, इट कैन बी चेंज्ड। आप इसको चेंज कर सकते हो। सो इसका मतलब वही है कि आप ये मत सोचो कि सब कुछ जो भी चल रहा है अभी पत्थर की लकीर है,
वो आगे जाके चेंज होगा अगर आप एफर्ट्स डालोगे, ठीक है। और एक लेंगे, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, अगर आप कुछ टाइम से स्टक थे तो वो स्टकनेस को छोड़िए और वर्ल्ड को दिखाइए, दुनिया को दिखाइए कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ कर नहीं सकते। आपको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छा निकला 72 आवर्स के लिए, वैसा कुछ ख़राब नहीं। और हाँ, स्लीप पैटर्न को ज़रूर करेक्ट कीजिए, लोगों को पहचानिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द रीडिंग। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ब्लेस्ड बी। थैंक यू।